हेलो गाइस, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है ट्राउटन रूल। ट्राउटन का नियम थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, ऊष्मागतिकी से संबंधित है और ये एंट्रोपी में आता है। और ये कुल मिलाकर बात कहें तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाले हैं। ट्राउटन रूल क्या है? अधिकांश द्रवों के सामान्य बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जनरल जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उस पर मोलर वाष्पन एंट्रोपी डेल्टा एस बी ए पी, मोलर वाष्पन एंट्रोपी डेल्टा एस बी ए पी। बी ए पी इसलिए लगाया क्यों? बी ए पी मतलब होता है वेपोराइजेशन, मतलब वाष्पन, ये वाष्पीकरण है ना, तो वाष्पन से संबंधित है। बीएपी को हमने शॉर्ट में ले लिया, वेपोर से ले लिया, समझो, तो यहाँ से हमने ले लिया बीएपी। ठीक क्लियर होगी बात। तो डेल्टा एस बीएपी का जो वैल्यू होता है लगभग 90 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है। या यो कहें हम, ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं उनके बीपी पर मोलर वाष्पन एंट्रोपी डेल्टा एस बीपी की वैल्यू कितनी होती है? 90 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। जूल प्रति केल्विन प्रति मोल क्या होता है? मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि एंट्रोपी के जो मोलर एंट्रोपी का जो यूनिट होता है ना, जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है, मतलब जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है। इसका मतलब क्या है? इस रूल को हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल्टा एस बीपी मतलब मोलर वाष्पन एंट्रोपी। इसका मतलब क्या है? मोलर वाष्पन एंट्रोपी, डेल्टा एस बीपी मोलर वाष्पन एंट्रोपी। अब देखो, मोलर वाष्पन एंट्रोपी किसके इक्वल हो जाएगा? इसको एंट्रोपी का मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर। तो टी बी लगा हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए लगा है यहाँ पर। बी किसके लिए लगा है यहाँ पर? स्मॉल बी बॉइलिंग पॉइंट के लिए यहाँ पर डिनोट किया गया है। और डेल्टा एस बी ए पी मतलब वेपर। ये लगभग बराबर है, कंप्लीटली इक्वल नहीं है, लगभग बराबर है। किसके बराबर है? 90 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये ट्राउटन रूल है, ये ट्राउटन रूल है, मतलब ये मोलर वाष्पन एंट्रोपी किसके इक्वल है? 90 जूल पर केल्विन पर मोल के। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, डेल्टा एस बी ए पी किसके इक्वल है? लगभग इक्वल 90 जूल पर केल्विन पर मोल। आप एग्जाम में ये भी कर सकते हैं, ये भी सही चलेगा। ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, मतलब दोनों इक्वल, लगभग बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, डेल्टा एच बी ए पी अपॉन टी बी इक्वलेंट 90 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये ट्राउटन रूल है, मतलब ऊपर वाला तो एक लैंग्वेज लिख दिया है, नीचे मैथमेटिकल फॉर्म, और मैथमेटिकल फॉर्म हमने 2 पॉइंट और बना दिए इसके। अब देखना, यदि ट्राउटन रूल के अकॉर्डिंग किसी पदार्थ के बीपी मानों से, ट्राउटन रूल के अनुसार किसी पदार्थ के बॉइलिंग पॉइंट के जो वैल्यूज हैं, मतलब क्वथनांक की जो मान हैं, उससे मोलर वाष्पन एंट्रोपी यदि कैलकुलेट की जाए, मोलर वाष्पन एंट्रोपी यदि कैलकुलेट की जाए तो कौन से सूत्र से कैलकुलेट हो जाएगा? यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा, मोलर वाष्पन एंट्रोपी डेल्टा एस बी ए पी, मोलर वाष्पन एंट्रोपी। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम मोलर वाष्पन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा एच बी ए पी। तो डेल्टा एच बी ए पी हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे हम? 90 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टीवी कर देंगे, मतलब डेल्टा एच बी ए पी को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसका मान निकालना चाह रहे हैं, तो टी बी इंटू 90 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। ये मतलब ये थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं ना, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दो, डेल्टा एच बी ए पी मतलब वेपोर, और ये 90 जूल पर केल्विन पर मोल इंटू टीवी।
इस फॉर्मूला के अनुसार हम मोलर वाष्पन एंट्रोपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ईजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राउटन रूल बहुत इजी है, कोई समस्या इसमें है नहीं है। कुल मिलाकर आप ये ध्यान रख लीजिए, मोलर वाष्पन एंट्रोपी के लगभग वैल्यू कितनी होती है 90 जूल पर केल्विन पर मोल, ये तो इसकी यूनिट है। अब इसी को लिमिटेशंस भी हैं। ट्राउटन रूल की लिमिटेशंस क्या है भाई, देखो कोई भी रूल है उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं, इसकी लिमिटेशंस भी हैं। इसकी लिमिटेशंस मतलब कमियां भी हैं इसकी। इसकी कमी, फर्स्ट कमी तो ये है इसकी, देखना कि ऐसे जो कुछ लिक्विड्स हैं, कुछ द्रव ऐसे हैं जिनमें संगुणन होता है, जिनमें संगुणन वाले जो द्रव हैं, एसोसिएशन, संगुणन वाले जो लिक्विड्स हैं, एसोसिएशन वाले लिक्विड्स हैं, उनके लिए रूल अप्लाई नहीं होगा, उनके लिए रूल अप्लाई नहीं होगा, के लिए यह रूल लागू नहीं होता। संगुणन वाले या एसोसिएशन वाले जितने भी लिक्विड्स हैं उनके लिए रूल लागू नहीं होता। अब संगुणन किस में पाया जाता है, ध्यान रखा, संगुणन होता है एच बॉन्ड वाले, इसको हम यूँ कह सकते हैं एच बॉन्ड वाले लिक्विड्स। एच बॉन्ड वाले लिक्विड्स होंगे ना, उनमें जिनमें एच बॉन्ड होगा, और एच बॉन्ड कौन सा, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड। कौन सा एच बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्ड, मतलब अंतर अणु का हाइड्रोजन बंध जिनमें पाया जाता है। ऐसे द्रवों के लिए, ऐसे द्रवों में संगुणन एसोसिएशन होता है, तो उन लिक्विड्स के लिए रूल अप्लाई नहीं होता। अब कौन से ऐसे लिक्विड्स हैं, देखिए एमीन्स, ज़्यादातर जो एमीन्स होती है उनमें रूल अप्लाई नहीं होगा। एमीन्स में मतलब अमोनिया भी इसमें आती है, प्राइमरी एमीन भी इसमें आता है, सेकेंडरी एमीन भी इसमें आता है, टर्सरी एमीन तो इसमें नहीं आएगा। और इसके बाद एल्कोहल्स, एल्कोहल जो लिक्विड होते हैं उनमें भी एच बॉन्ड पाया जाता है, तो एल्कोहल जो लिक्विड्स हैं उनमें भी अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद अगला इसका एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं वाटर, वाटर H2O, तो वाटर में भी भाई क्या है, ये एच बॉन्ड पाया जाता है, इंटरमोल को एच बॉन्ड पाया जाता है। तो इन लिक्विड्स में और आदि मतलब ETC और भी लिक्विड्स हैं जिनमें एच बॉन्ड होता है, इंटरमोलिकुलर, ऐसे लिक्विड्स के लिए ट्राउटन रूल लागू नहीं होता है। इसकी लिमिटेशन फर्स्ट हो गई। कुछ एक सेकंड लिमिटेशन इसकी और है, ये रूल किस पर लागू नहीं होगा, देखना भाई, ऐसे लिक्विड्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट है या तो 150 केल्विन हो या उससे कम हो, ऐसे लिक्विड जिनका BP 150 केल्विन हो या उससे कम हो, उन पर ये अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाई, उन पर ये अप्लाई नहीं होता है, नॉट अप्लाई। ये लिमिटेशन है, मतलब यदि किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है 150 हो गया, 150 केल्विन है, 150 केल्विन है या उससे कम है, तो उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। ये ट्राउटन रूल की लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ये था ट्राउटन रूल, बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए टॉपिक है, और मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्कोर दे सकता है आपके लिए। तो आप इसको क्लियर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।